कि आप सब अगर ये संकल्प कर लेंगे कि हमारी मंडी अच्छी होनी चाहिए, इस मंडी का वातावरण अच्छा होना चाहिए। क्या होता है, किसी भी शहर का वातावरण कैसा है इसके ऊपर भी व्यापार निर्भर करता है। अगर वातावरण खराब करने वाले लोग ज्यादा हैं, वातावरण को गंदा करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो फिर व्यापार प्रभावित होगा और लोग हमारे यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप भी महसूस करेंगे उसको। आप सब में से कई लोग दलोदा मंडी गए होंगे, और दलोदा की मंडी, जब मैं मंडी समिति का अध्यक्ष बना, पहले सदस्य बना था 1984 में और 90 में अध्यक्ष बना, तो वहां की मंडी 1.5-2 बीघे जमीन में मंडी चलती थी। बाद में हम उसको नई मंडी में शिफ्ट करके ले गए। दलोदा की बस्ती इसलिए बसी कि वहां पहले दलोदा शुगर फैक्ट्री थी, और शुगर फैक्ट्री के मजदूर जो काम करते थे उन मजदूरों के आधार पर दलोदा बसा था। पर शुगर फैक्ट्री बंद हो गई 1980 में, तो वहां के लोग बेरोजगार होने लग गए। तो मंडी पर थोड़ा ध्यान दिया तो मंडी चल गई। लेकिन 2000 के बाद दलोदा की मंडी दौड़ गई, और दौड़ करके इतनी दौड़ी कि आप मान के चलो कि आज मंदसौर की मंडी के समान दलोदा की मंडी भी दिखने लग गई। उसकी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी हो गई और वहां किसान भी भरोसा करने लगे। और वहां के जो व्यापारी हैं, अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई, ऊंची नीची बात हो गई, तो उसको अखबारों में छपने नहीं देते। और इसलिए नहीं छपने देते कि हमारी मंडी की बदनामी होगी तो लोग बाहर से आना बंद हो जाएंगे। वहां के पत्रकारों से मैंने पूछा कि यार तुम्हारी मंडी की कभी नकारात्मक खबर हम पढ़ते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये दलोदा जो बसा ये शुगर फैक्ट्री के भरोसे बसा था, पर शुगर फैक्ट्री बंद हो गई तो इस मंडी ने दलोदा को पाल लिया। और दलोदा को पाला तो सब पाला कि आज वो नगर परिषद हो गई है और दलोदा की मंडी अब A क्लास की मंडी हो गई है। बहुत अच्छा व्यापार वहां का हो गया। और उसके पीछे जो भाव है वो लोगों का भाव है, लोगों का समर्पण है। उन सबका ये संकल्प है कि दलोदा को बदनाम नहीं होने देंगे। तो बदनाम नहीं होने देंगे इसका मतलब अव्यवस्थाएं सहेंगे, ऐसा भी नहीं है। बेईमानी सहेंगे, ऐसा भी नहीं है। बेईमानी को भी ठीक करेंगे, अव्यवस्था को भी ठीक करेंगे, व्यवस्था को बेहतर करेंगे और दलोदा का नाम भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग दूर दराज से आकर के दलोदा में व्यापार करें और व्यापार करके इस मंडी को बेहतर बनाएं। तो मैं ऐसा आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि आप संकल्पित हो कि नागदा की मंडी के बारे में हम सब सोचेंगे और सब सोच करके मंडी बेहतर कैसे हो इसके बारे में विचार करेंगे और इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारा सबका मिशन एक ही होगा। आजकल पॉलिटिक्स में थोड़े से विकार आ गए, और विकार ऐसे आ गए कि एक व्यक्ति सही दिशा में करने जा रहा है तो दूसरा उसको खराब कैसे करना है इस काम को करने की कोशिश करता है। पर खराब करने वालों को नकारो, खराब करने वालों को का साथ नहीं देना चाहिए, खराब करने वालों को टोकना भी चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये नागदा का मामला है, और नागदा का मामला है तो नागदा का भला किसमें होगा, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। अगर इस बात के लिए संकल्पित हो गए तो आपकी मंडी भी मंदसौर जैसी हो सकती है, कोई नहीं रोक सकता। आपकी मंडी भी नीमच जैसी हो सकती है। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये मंडियां केवल मंडियां नहीं, इंटरनेशनल मंडियां हैं। डॉक्टर साहब, नीमच में कोई भी चीज ले जाओ, ये फूल ले जाओ सूखे हुए, ये भी बिक जाए। नीम के पत्ते इकट्ठे करके ले जाओ, बहुत गिर रहे हैं आजकल, ये इकट्ठे करके ले जाकर मंडी में लगा दिए तो वो भी बिक जाएंगे, उसका भी पैसा मिल जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बिकती हो। बबूल के पापड़े, उसको इकट्ठा करके ले जाओ, वो बिक जाएगा। कुमारिया के बीज वो ले जाओ, वो भी बिक जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बिकती हो, सब चीज बिकती है। ये उन्होंने मंडी को ऐसा स्थापित करने का काम किया कि कौन सी चीज कहाँ बिकेगी इसका मार्केट सर्च किया, और वो मार्केट सर्च करके उनको कौन सी चीज कैसे बेचना है, बेचना आ गया, इसलिए वो धूल भी बेच रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था किसान मोर्चे के, तो बारामती में था जहाँ शरद पवार जी का क्षेत्र है।
तो उस क्षेत्र में एक खेत में कोई ऐसी फसल लगी थी जो हमने पहली बार देखी। तो हमने गाड़ियां वहां रुकवाई और उसको देखने गए तो एक कोने पर छोटा सा प्लांट लगा था और वो पौधे बहुत विचित्र पौधे थे, 1-1 फीट की हाइट के पौधे थे। और उन पौधों के बारे में हमने पूछा कि क्या है ये, बोले जीरेनियम है। क्या काम आता है कि बोले इसके जो अंदर जो इसका जो वो है रस है वो सेंट बनाने के काम में आता है। मैंने कहा इसमें सेंट तो थोड़ा सा निकलता है तो ये फसल कैसे फूटती है। तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा कि इसका जो कचरा है, जो वेस्ट है, ये वेस्ट पे बिक जाता है। मैंने कहा कौन सी मंडी में बिकता है। तो उन्होंने कहा कि नीमच की मंडी में बिकता है। अब कहाँ बारामती है और कौन सा जीरेनियम है और उस जीरेनियम के वेस्ट को कैसे बेचना है, ये नीमच मंडी के व्यापारी ने सीख लिया और वो बेच रहा है। देश में बिक रहा है कि किसी अन्य देश में बिक रहा है, वो सारे वेस्ट को बेचने का काम कर रहा है। तो ये हमारे व्यापारियों को भी सर्चिंग करना पड़ेगी कि कौन सी फसल कहाँ किस भाव में बिक रही है और किसकी डिमांड कहाँ कौन से मार्केट में अच्छी है। वो करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी ये मंडी सफल होगी। 2023 में हमने डॉक्टर साहब सब्जी मंडी नई शिफ्ट की मंदसौर की। तो मंदसौर के सारे व्यापारी वो कहते थे कि नहीं हम नई मंडी में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता था कि वो आएंगे। तो हमने तैयारी कर ली और जो चाहते थे वो सुविधाएं जुटा दी और हमने कहा भाई परसों मंडी शुरू करेंगे, आप आ जाओ। तो किसी ने हाँ नहीं की हमारी बात में, लेकिन हम भी अपने तरीके से काम कर रहे थे। हमने आर्य समाज वालों को बुलाया, हवन कराया और हवन करा करके और जितने भी लोग आए थे वहाँ उनकी बोली लगवा करके, जैसा आज डॉक्टर साहब ने यहाँ शुभारंभ कराया वैसा उस मंडी का शुभारंभ करा दिया। और जब उसकी प्रतिक्रिया में व्यापारियों ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की तो हमने नीमच के 7-8-10 व्यापारियों को बुलाया, उनको कहा भाई आ जाओ, आपको लाइसेंस देते हैं, आप शुरू करो। उनको देख करके दूसरे दिन हमारे व्यापारी सब आ गए कि सब हम ही करेंगे, नीमच वालों को क्यों करने दें। तो उनको सबको बुलाया, उनको कहा कि भाई आ जाओ आप। पर उसके साथ ही साथ दूसरा काम और किया हमने कहा कि भाई तकलीफ क्या है, क्यों नहीं करना चाहते हो। बोले गोदाम नहीं है। तो हमने गोदाम ऑक्शन किए। बोले साहब बैंक फाइनेंस करा दो। मैंने करा देंगे। तो बैंक वालों से बात की तो उस समय एनओसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मंडी बोर्ड से। तो हमने गोदाम बना करके और व्यापारियों को चाबियां देना शुरू कर दी और ये कहा कि भाई बैंक से कितने साल में जमा कराओगे। बोले 5 साल में। हमने कहा 5 साल में देते रहना, जैसे पैसा आएंगे वैसे। वो सारे व्यापारियों ने पैसा भी जमा करा दिया, फाइनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ी, मंडी ने उनको निभा लिया। और आज मंदसौर की सब्जी मंडी जितना व्यापार यहाँ करते थे पुरानी मंडी में, उससे 8 गुना व्यापार कर रहे हैं। रात को 2 बजे चलती है और सवेरे 10 बजे तक चलती है। 8 गुना व्यापार हो गया उस मंडी का। सारे व्यापारी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो शुभ मुहूर्त में किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित सफल होता है।